प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक एप्लीकेशन सीखेंगे जिसमें देखिए भी इमेजिंग। कल्पना कीजिए यू आर रिया और राकेश, तुम रिया और राकेश हो। यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली। आप गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय पाली में अध्ययन करते हो, पढ़ते हो। यू वांटेड टू गो टू हॉस्पिटल, तुम चाहते हो जाना हॉस्पिटल फॉर चेकिंग, चेक करवाने के लिए। यूर आई साइट, तुम्हारी आंखें। देयरफॉर, इसलिए। यू वॉन्ट बी एबल टू गो स्कूल फॉर ए डे, तुम एक दिन के लिए विद्यालय जाने में समर्थ नहीं हो। राइट एन एप्लीकेशन, एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू योर हेडमास्टर। किसको लिखनी है? भी हेडमास्टर को लिखनी है। टू ग्रांट, स्वीकृत करें। यू, तुम्हें। लीव फॉर वन डे, एक दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसमें देखो भी स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में क्या लिखोगे? यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, पेपर दे रहे हो। अब यहाँ पर पाली दिया हुआ है तो आप पाली लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर पाली की जगह कुछ भी लिख सकते हो अगर यहाँ पर दिया हुआ ना हो तो। आप लिखोगे पाली, इतना लिख दोगे। फिर नीचे लिखोगे तारीख, 22 मार्च, जिस दिन आपका एग्जाम हो वो तारीख लिखनी है 2024। इतना लिखने पर आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं लिखना। एग्जामिनेशन हॉल पाली यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तारीख लिखनी है 22 मार्च 2024 या 20 मार्च 2024, जो भी तारीख हो। यहाँ मार्च है तो मार्च, अप्रैल है तो अप्रैल, फरवरी है तो फरवरी लिखो। बहुत ईजी, 1 नंबर प्राप्त करना। फिर एप्लीकेशन आप किसको लिख रहे हो? हेडमास्टर को। तो देखो भी हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ लिखोगे द हेडमास्टर। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल। अगर कलेक्टर को लिख रहे हो द कलेक्टर। सरपंच को लिख रहे हो द सरपंच। तो टी बढ़ाएगा, हेडमास्टर मैच बढ़ाएगा तो द हेडमास्टर। अब हेडमास्टर कहाँ पर बैठता है? अभी वो जगह आपको यहाँ लिखनी है। जैसे विद्यालय में बैठता है, विद्यालय कौन सा है? अभी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, आपको ये लिखना है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, यहाँ पर लिखोगे। अब देखो भी इतना लिखने पर इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर देखो भी सब्जेक्ट लिखना है आपको। सब्जेक्ट क्या है? ये एप्लीकेशन किसके बारे में लिख रहे हो आप? तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है लीव फॉर वन डे, एक दिन की छुट्टी के लिए। इतना सब्जेक्ट लिखोगे पर्याप्त है। लीव देख के लिखना है, फॉर वन डे, सेम का सेम। इसका आधा अंक मिलेगा आपको, इसका 1 अंक हो गया, इसका भी आधा अंक मिलेगा। फिर लिखोगे सर, इसका भी क्या है? भी आधा अंक होता है। कक्षा 1 से 8 तक तो इस प्रकार इसका पैटर्न होता है, एक एक आधा आधा। तो कक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए यहाँ पर क्या है? भी ये आधे अंक का हो जाता है, फिर ये भी आधे अंक का, ये फिर 1/4 1/4 अंक के होते हैं, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन आती है वो कम अंक की आती है, 4 नंबर की आती है कक्षा 9, 10, 11, 12 में। और कक्षा 6, 7, 8 में ये 5 में 10 अंक की आती है, इसमें अंक बढ़ जाते हैं। इतना लिखने के बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे? मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू, ये हमेशा लिखोगे। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, हिंट बताता हूँ, देखिए भी। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, बड़े विनम्रता के साथ में, बड़े आदर भाव के साथ में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। दैट, इतनी लाइन तो आप सभी में लिखेंगे चाहे कोई एप्लीकेशन हो। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी मुख्य एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है यू आर रिया और राकेश, तो यहाँ पर जहां पर यू आया हुआ है ना, उसको आपको आई में बदलना है। किसमें बदलना है? अभी आई में। जितना भी यू है यहाँ पर उसको आई में बदलेंगे। यू है तो उसको बदलेंगे माई में, और लास्ट थर्ड फॉर्म यू की है वो उसको बदलेंगे मी में। और आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर रिया है, यू है, यहाँ पर लिखोगे आई। आई के साथ में क्या आता है? अभी एम रिया, या राकेश भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो भी यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, कि तुम पाली में पढ़ते हो, तो आप लिखोगे यू की जगह लिखोगे आई एम, स्टडिंग का स्टडिंग लिखोगे। अब यहाँ पर दोबारा स्कूल का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो इन यूर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में। मैं रिया हूँ, मैं तुम्हारे विद्यालय में अध्ययन करती हूँ। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो सेम का सेम आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि आई स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, आप यहाँ यूर लिख दो तुम्हारे विद्यालय में, क्योंकि आपने पहले ऊपर लिखा हुआ है कि विद्यालय का नाम,
तो दोबारा विद्यालय का नाम लिखना उचित नहीं होता। फिर देखो भी यहाँ पर यू आया, यू, यहाँ पर यू की जगह लिखो भी आई, वांटेड का वांटेड लिखोगे, गो का वांटेड टू गो टू द हॉस्पिटल, और सेम का सेम लिखोगे। यहाँ पर यूर चेंज करोगे माई आई साइट, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, फॉर चेकिंग परीक्षण करवाने के लिए, माई आई साइट मेरी आंखों का, इस प्रकार लिखोगे आप। फिर यहाँ पर देयर फॉर दिया हुआ है, देयर फॉर लिखोगे। फिर यहाँ पर देखो भी यू दिया हुआ है, आप यहाँ यू की जगह लिखोगे भी आई लिखोगे। वॉन्ट बी एबल टू कम टू गो, अब गो की जगह कम लिखोगे, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर गो वर्ब आई हुई है ना, गो को आप चेंज कर दोगे कम में। स्कूल फॉर ए डे, मैं एक दिन के लिए विद्यालय नहीं आ सकती या आ पाऊंगी या आ पाऊंगा, इतना जरूर लिखोगे आप। इसके बाद में देखो भी प्लीज या काइंडली लिखोगे, यहाँ पर काइंडली भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो भी? काइंडली, दोनों में से एक शब्द लिखना है आपको, प्लीज, काइंडली। अब देखो भी यहाँ पर ग्रांट का क्या लिखोगे भी? ग्रांट लिखोगे, यू चेंज कर दोगे मी में, और लीव का लीव आएगा, फोर का फोर, वन डे का वन डे। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर वन डे लिखो या ए डे लिखो, एक दिन की मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। अब इस बॉडी के जो बॉडी लिखी आपने, इसके 3 अंक होते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने यू को आई में बदला है, और यूर को माई में बदला है, और गो को कम में बदला है, 3 ही शब्द आपने चेंज किए। फिर यहाँ पर ये लाइन आपको, यहाँ पर आपको जोड़ना है ओनली प्लीज या काइंडली में से एक शब्द, और ये सेम की सेम यहाँ पर लिखी हुई है, यू चेंज हो जाएगा मी में। अब देखिए भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है थिंकिंग यू, ये शब्द लिखोगे, इसका भी आधा अंक होता है, थिंकिंग यू, थिंकिंग यू। फिर देखो भी यूवर्स ओबीडिएंटली, ये यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप जो हेडमास्टर को अगर एप्लीकेशन लिखनी हो तो आप हमेशा यहाँ पर यूवर्स ओबीडिएंटली लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। ये स्पेलिंग थोड़ी चेक कर लेना, ये बहुत मोस्ट, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा। और फिर अगर आप रिया हो तो आप लिखोगे रिया, अगर आप राकेश हो, यहाँ पर दिया हुआ राकेश मान के लिख रहे हो तो राकेश लिखोगे, नीचे कक्षा का नाम लिखो, कक्षा 5 या 4, जो भी आपकी कक्षा है उसको लिखना है। इस प्रकार एप्लीकेशन लिखोगे, 10 नंबर की एप्लीकेशन हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।